रामनगर के NH 309 पर बने पनौद और धनगढ़ी नाले पिछले 15 सालों से लोगों की जान ले रहे हैं। 2009 से अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग इन नालों में बहकर अपनी जान गंवा चुके हैं। साल 2020 में सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाकर पुल बनाने का वादा किया था। 8 नवंबर 2020 को काम की शुरुआत भी हुई, लेकिन विभागीय खींचतान की वजह से पुल निर्माण 5 साल तक अटका रहा। वन विभाग और कॉर्बेट विभाग ने हाथी कॉरिडोर का हवाला दिया और अस्थायी समाधान नहीं सुझाया और PWD ने कहा यह NH का मामला है, यानी तीनों विभाग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे। इस पूरी स्थिति पर सुंदरखाल के ग्राम प्रधान का कहना है कि मेरा नाम चंदना मारिया है। मैं मनोनीत ग्राम प्रधान यहाँ पर इस गांव का हूँ। इस गांव का नाम सुंदरखाल है और हम यहाँ पर पूरा मेरा गांव जो है 500 परिवार यहाँ पर रहते हैं और मेरे यहाँ पर लगभग 1800 वोटर हैं। तो यहाँ पर जो धनगढ़ी नाला और पनौद नाला है, इससे काफी दिक्कतें पैदा हुई हैं पहले साल में। बहुत सालों से ये चीज चल रही है। 2020 में अनिल बलूनी जी द्वारा ये चीज हुई थी कि उन्होंने बजट 14 करोड़ का दिलवाया था जी, और परियोजना भी हो गई थी तब। तो उसके बाद ये चीज रुकी। अब उसमें ऐसा था कि ये है कॉर्बेट पार्क का मामला जी। इसमें वाइल्ड लाइफ ने इसमें एक्शन ले लिया था क्योंकि इसकी जो ऊंचाई थी वो 6 फुट थी और हाथी, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर हाथी फंसने का खतरा है, इसको रोक लिया जाए, या तो इसको ऊंचा करो 9 फीट करो, तब जाकर के इस काम को रोक दिया गया था। ये वाइल्ड लाइफ ने इसमें एक्शन लिया, वाइल्ड लाइफ के ही द्वारा ये रोका गया था। लेकिन दोबारा जब इसमें बात आई तो फिर वो 9 फीट पे ही अपने आधारित पर आ गया है। अब ये काम शुरू होकर के मेरे ख्याल से साल भर लगी जाएगा। अगला जून तक तो मुझे आशा है कि हो ही जाएगा। ये दोबारा स्टार्ट कब से हुआ शुरू? ये दोबारा स्टार्ट इसको हो गए हैं लगभग साल भर होने जा रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, साल भर होने जा रहा है न्यूनतम। मेरे ख्याल से यही कोई 10-9। लेकिन इन्होंने उस सिस्टम से काम नहीं किया जो सिस्टम से काम होना था। सरकार ने वो सिस्टम को नहीं दिया। वन विभाग ने सीधा वाइल्ड लाइफ ने ये कह दिया कि भाई ये जगह मतलब हमारे हाथियों के आने जाने की रास्ता जो है, इसमें ब्रेक लग रहा है तुम्हारा, इसको ऊंचा कराएं। तो अब ऊंचा करेगा तो टेंडर हुआ है 6 फीट का और उसने होना है 9 फीट। 3 फीट का मेटेरियल कौन देगा? ये वाली बात उसके लिए भी तो है ठेकेदार के ऊपर। ठेकेदार क्यों एक्शन लेता है उसमें कि हाँ मैं करता हूँ? अभी ये वो ठेकेदार बदल दिया गया है, ये दूसरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आया है। इससे जरा मेरा नाम से मैं भी अभी परिचित नहीं हूँ। तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से निरीक्षण होता है ना पहले? हाँ, वो होना चाहिए था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसका एक्शन इन्हें पहले लेना चाहिए था। ये इनकी कुछ अपनी खामियां रही कि जिसे ये कर नहीं पाए पूरा। ये सब नेतागिरी है। एक्चुअल में सर मेरी अभी बात हुई है वहाँ के कॉर्बेट कार्यालय में, विभाग में। उनका ये कहना है कि हमें निरीक्षण के लिए बुलाया गया ही नहीं था और ना ही हमें पता था कि यहाँ पर ब्रिज बनना है, मतलब ब्रिज बन रहा है। या हमको जब बन रहा है तो हमको जब पता चला तो तब हमको पता चला कि यार ये ऊंचाई में इसकी तो दिक्कत है, तो तब उनको बताया नहीं गया था कि निरीक्षण में। नहीं मैम, ये आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या आप ये जान सकते हैं कि इतने बड़े कॉर्बेट के अंदर इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है? क्या उनको पता नहीं है? क्यों कह रहे हैं वो ऐसे बातें? मैं तो इसको भी नहीं समझ पाया। इसमें 2 राय हैं। क्या आपको याद है 2020 में जब निरीक्षण यहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था ब्रिज के लिए निरीक्षण? हाँ जी, हाँ। कौन कौन शामिल थे उसमें? उसमें दीवान सिंह बिष्ट के द्वारा वहाँ पर शिलान्यास किया गया था। उसमें मौजूदा हालत में मैं भी था। सरकार की ओर से सिर्फ एक विधायक था। कोसी रेंज के भी थे, कुछ वन विभाग के भी उसमें कर्मचारी थे। ये तो गलत कह रहे हैं क्योंकि नए, शायद मुझे लगता है कि कोई नए आदमी से आपने बात की होगी, नहीं तो बिना उनके रियायत मशवरे से यहाँ पर एक लकड़ी तक नहीं हिलती है। ये तो मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ। जब माना कि एक हमारे छोटे यहाँ से हमारे घर गृहस्थी के लिए लकड़ी के लिए जो बच्चे जाते हैं वो तक नहीं उठ पाते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है? या इसकी प्लानिंग कब से है? क्या अनिल बलूनी ने अंदर थोड़ी बात को रखा होगा, ओपन की थी
क्योंकि अभी मेरी जब इससे बात हुई, मैं PWD भी गई थी जी जी और मैं कॉर्बेट कार्यालय भी जी, गई हाँ थी, जी, हाँ जी। तो वहाँ मेरी बात जब हुई अधिकारियों से, तो उनका ये कहना है कि NH का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, तो हम इसमें क्यों दखलंदाजी करें। PWD का ये साफ कहना है। तो ये मुझे भी कहीं ये लगा कि वो अपना पर्दा झाड़ रहे झाड़ रहे हैं, हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये उनके क्षेत्र में ही है क्षेत्र में। जी। तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब इसमें तो ये है ना, मैं तो आरोप किसी पर भी नहीं दे सकता हूँ, ना तो मैं PWD पे दे सकता हूँ। अगर PWD वाली बात करते हैं तो PWD की तो रोड है, उसका जंगली जानवर थोड़ी है, उससे क्या लेना देना है हाथियों से। जी। PWD को क्या लेना देना, उसकी तो रोडें हैं। PWD का मामला इसमें कोई इतना वो नहीं है। NH का ज्यादातर NH हल्द्वानी का बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हाँ, इसमें उन्हीं का मामला है, तो उनको ये ब्रिज बनाना चाहिए था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ये हमारा मामला नहीं है, ये हमारे क्षेत्र का तो नहीं ये है अपनी हर एक कोई सफाई दे रहा जी। है, इसमें कहीं न कहीं खामियां हैं। इसको तो आप भी देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ है। वो इसी प्रकार से हमारा ये पनौत के नाले का भी है, तल्ला पनौत में जो दूसरा देखा होगा, ये तत्कालीन एक ही कंपनी के पास थे। हाँ। इस पर रोक तो नहीं लगी थी, रोक सिर्फ धनगढ़ी वाले पर लगी थी। ये तो बराबर काम इसमें चल रहा था। ये पनौत, ये पहला वाला। हाँ, ये नाला तो इसमें जरा सा इसमें तो हमने नहीं सुना कि ये कि कोई एक्शन लिया है, वो गया उसको बराबर में चलता रहा। ये घटनाएं यहाँ पर ये पूछो ना कि गए कितने हमारे पहाड़ के लोग जो प्लेन्स में नौकरियां करते हैं, वो नौकरी के लिए जब निकले तो गाड़ियां गाड़ियों की गाड़ी बह गई, आदमी बहे। इसका मौत का आंकड़ा ये भी नहीं दे पाएंगे और नहीं हमारे पास है। बहुत मरे इसमें, बहुत मरे। इन नालों को अब लोग डेथ पॉइंट कहने लगे हैं। 2009 से लेकर 2025 तक कई हादसों में दर्जन भर से अधिक जानें जा चुकी है। हर साल बरसात में सोशल मीडिया पर हादसों के वीडियो वायरल होते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसों का असर उनके रोजमर्रा के जीवन और रोजगार पर भी पड़ता है। सुंदरखाल के एक ढाबा मालिक ने बताया, बरसात में आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें मैम, गाँव में तो मेन नाला और कुर्सी का बहुत है, आधा गाँव तो लगभग पीछे बह चुका है। इससे आपके पर्यटन जो है, आपके व्यवसाय पे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, नदी नाले हो जाते हैं, जाम हो जाता है, गाड़ियाँ कहीं आ ही नहीं सकते हैं। उस पर रोजगार का तो भैया मैम लाइट आउट से भी हमें काफी दिक्कत आई है। आपका रोजगार एकमात्र सिर्फ ये हाँ मैम, छोटी मोटी दुकानदारी है या कोई लेबरी वगैरह जो भी है, मतलब गांव का डिपली या रामनगर इसी पर। तो अगर बरसात में अगर नाला हला आ गया, रास्ता बंद हो गया, तो आपको फिर का तो मैम इसी तो कहना है, मेरी समझ ली कि बंद है, कहीं भी आ जा नहीं सकते जी। तो सरकार द्वारा या हमारे विधायक द्वारा इसका कोई कभी कुछ बना सोल्यूशन या सुविधा? वादा तो कई बार कर चुका हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हम तो रिमाइंडर भी दे चुके हैं एक बार के, सर एक बार कुछ देख लीजिए हम लोगों के बारे में। इसका व्यापार पर भी असर पड़ता है। रास्ता बंद होते ही टैक्सी ड्राइवर आना छोड़ देते हैं, पर्यटक डर के कारण नहीं आते और दुकानदारों को कई दिनों तक रोजी रोटी नहीं मिलती। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एक अधिकारी से जब हमने इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा, हाथी कॉरिडोर और पर्यावरण की जो आपत्तियां बताई थी, धनगढ़ी नाला और पनौत नाला में जो पुल बनना था उसमें, तो वो क्या थी मुख्य? देखिए, जो धनगढ़ी नाला और पनौत नाला है, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन और ये कॉर्बेट लैंडस्केप के बीच में पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसका पार्ट है। इसमें PWD और जो यूजर एजेंसी है इसके द्वारा ब्रिज का काम कराया जा रहा था, लेकिन जब कॉर्बेट अथॉरिटीज़ और वन विभाग ने इसका निरीक्षण किया तो पाया कि जो उसकी हाइट है ये हमारे इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट्स ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे नीचे बनी थी। तो इसके तब वन विभाग के द्वारा इसमें आपत्ति दर्ज की गई। तो जो यूजर एजेंसी है इनके साथ फिर से जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया। उसके बाद इसमें अभी फ़िलहाल जो है रोक हट चुकी है। जो यूजर एजेंसी ने दोबारा से अपना प्रपोजल ड्राफ्ट करके अभी वो नए सिरे से उसमें काम किया जा रहा है। मतलब 4 साल लग गए ये समाधान आने में, तो ये क्यों, मतलब इतना टाइम कैसे लगा, जल्दी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काफ़ी टाइम तक 4 साल तक हम देखें तो अगर बहुत सारी जान माल का इसमें हानि हुई है, तो उसकी क्या वजह रही जो इतना टाइम लग गया सुझाव निकलने में? देखिए, कॉर्बेट अथॉरिटीज़ को पहले शायद ये जानकारी नहीं थी और क्योंकि जब पता चला कि ब्रिज की हाइट इतनी ही रहनी है तो तब जो हमारी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक हाथी को क्रॉस होने के लिए थ्राइस द हाइट ऑफ हाथी 8 to 10 मीटर का ये पैसेज नीडेड है।
जब पता चला तो उसके बाद इसमें कार्रवाई की गई। उनसे पता किया गया क्या यही पुल की जो ब्रिज है इसकी मैक्सिमम हाइट रहनी है। तो जब हमें पता चला कि हाँ यही इसकी मैक्सिमम हाइट रहनी है तो इसके बाद इसमें इसका निराकरण किया गया जॉइंट इंस्पेक्शन करके। जी, तो अभी काम कहाँ तक मतलब कितना स्टार्ट हुआ देखिए है? काम के बारे में आपको जो यूजर एजेंसी है PWD वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ जी, मगर ये जो अभी जो रोक है कितने टाइम पहले हटी है? रोक लगभग आज से 1.5 साल पहले हट चुकी है। ओके, मतलब यहाँ से पूरा वो क्लियर हो चुका है। अभी जो हमारे गाइडलाइंस है इनके हिसाब से ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इनकी गाइडलाइंस हैं। तो अभी रोक हट चुकी है। इसके हिसाब से ही जो यूजर एजेंसी है उसमें काम कर रही है। स्थानीय लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब सांसद ने बजट दिला दिया था तो विधायक ने 5 साल तक दबाव क्यों नहीं बनाया? क्या जनता की सुरक्षा नेताओं और विभागों के लिए प्राथमिकता नहीं है? हमने इस मामले में सांसद अनिल बलूनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद हमने उन्हें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेजे, पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जवाब नहीं। इसी तरह रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट से भी संपर्क करने की कोशिश की गई थी। 3 से 4 बार कॉल करने पर उन्होंने यह कहकर कॉल काट दी कि वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त है। दोनों जनप्रतिनिधियों का ये रवैया देख सवाल उठता है, क्या यही है हमारे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही? क्या जनता की जान और सुरक्षा पर संवाद के लिए भी समय नहीं है? अब पुल का काम दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन भरोसा टूटा हुआ है। जनता साफ कह रही है, सरकार बताए कि अब तक कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ है और पुल कब तक बनकर तैयार होगा और तब तक अस्थायी समाधान की व्यवस्था की जाए। रामनगर से मोहान और रानीखेत जाने वाला यह मार्ग सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। ये मार्ग गढ़वाल और कुमाऊं को आपस में जोड़ता है। जनता की मांग साफ है, मौत बांटते इस नाले पर अब और देरी बर्दाश्त नहीं।